नमस्कार और स्वागत है इस बेहद अर्जेंट और डेटा ड्रिवन एनालिसिस में। देखिए, आज का ये सेशन ना कोई नॉर्मल डेली मार्केट अपडेट नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आज हम एक ऐसी क्रिटिकल मार्केट मिस्ट्री को अनकवर करने वाले हैं जो डायरेक्टली हर इन्वेस्टर के हार्ड अर्न कैपिटल को इंपैक्ट करने वाली है। मार्केट इस वक्त लिटरली एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। एक तरफ हमें दिख रहे हैं सॉलिड नंबर्स और मोमेंटम, पर दूसरी तरफ एक मैसिव हिडन ट्रैप सेट हो चुका है। तो चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे डेटा में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि उन ब्राइट ग्रीन स्क्रीन्स के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सवाल ये है, इंडियन मार्केट 2026 क्या ये एक जेन्युइन बुल रन है या फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल ट्रैप? नोटिस कीजिए, निफ्टी लगातार 24,500 के उस क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पर बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यहां जो सबसे शॉकिंग हिडन डेटा पॉइंट है ना, वो चार्ट पर नहीं, स्मार्ट मनी के बिहेवियर में छुपा है। जस्ट इमेजिन, पिछले कुछ ही महीनों में एफआईआईज और बड़े इंस्टीट्यूशंस ने मैसिव 2.5 लाख करोड़ रुपीस का एग्जिट लिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि पार्टी तो बस अभी शुरू हुई है, जबकि स्मार्ट मनी अपना कैपिटल कब का निकालकर जा चुकी है। अगर कैपिटल प्रोटेक्ट करना है तो इस एनालिसिस के हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कोर सेटअप को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कॉर्पोरेट नंबर्स असल में क्या कह रहे हैं। एज एन एनालिस्ट, जब हम नंबर्स को पहली बार देखते हैं तो Q4 कॉर्पोरेट अर्निंग्स का डेटा काफी स्ट्रांग लगता है। वापस एक डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई दिख रही है। टॉप लाइन ग्रोथ भी मिड टीन्स में है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, यहां एक क्लियर डिवाइड है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, लार्ज कैप्स का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 9% के आसपास स्टक है। वहीं दूसरी तरफ मिड कैप्स लिटरली रियल हीरोज बनकर उभरे हैं। उन्होंने एक मैसिव 33.8% का प्रॉफिट जंप दिखाया है। स्मॉल कैप्स ने भी अराउंड 25% ग्रोथ दी है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट का अर्निंग्स मोमेंटम वापस तो आया है, बट इट इज कंप्लीटली हेविली डिपेंडेंट ऑन मिड और स्मॉल कैप्स राइट नाउ। ओके, अब इकोनॉमी के एक बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इंजन की तरफ चलते हैं, जीएसटी कलेक्शंस। हेडलाइंस पढ़े होंगी सबने कि अप्रैल में जीएसटी ने 2.43 लाख करोड़ का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूज चैनल्स ने इसको एक मैसिव इकोनॉमिक बूम की तरफ प्रोजेक्ट किया, राइट? बट द अंडरलाइंग रियलिटी इज स्लाइटली डिफरेंट। जब हम इस डेटा को ब्रेक डाउन करते हैं तो एक सरप्राइजिंग सच सामने आता है। हमारी डोमेस्टिक सेल्स यानी जो आम एक्साइज ड्यूटी कलेक्शंस हैं, वो अभी भी कंप्लीटली फ्लैट हैं। तो फिर ये मैसिव ग्रोथ आई कहां से? एक्चुअली ये आर्टिफिशियली ड्राइव हो रही है इंपोर्ट ड्यूटीज और थोड़ी बहुत रुपए डिप्रिसिएशन के कारण। सो ग्राउंड रियलिटी ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है जितनी हेडलाइंस क्लेम कर रही हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो इस अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट में भी मैसिवली आउट परफॉर्म कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये ईवी रेवोल्यूशन अब सच में ओवरड्राइव मोड में आ चुका है। सिर्फ अप्रैल के महीने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स में एक स्टैगरिंग 61% का सर्ज देखा गया। और याद रहे, मार्च में भी ये ऑलरेडी 45% अप था। ये कोई पासिंग ट्रेंड या शॉर्ट टर्म फैड नहीं है, ये एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। स्मार्ट कंज्यूमर्स बढ़ते पेट्रोल और क्रूड ऑयल प्राइसेस के अगेंस्ट डायरेक्ट हेज क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें क्लीनली समझ आ गया है कि फ्यूल कॉस्ट आगे बढ़ने ही वाले हैं और ये शिफ्ट अब इकोनॉमी का एक नया रियलिटी चेक बन गया है। लेकिन सवाल ये है, कंज्यूमर्स आखिर फ्यूल कॉस्ट को लेकर इतने वरिड क्यों हैं? इसका कनेक्शन सीधे एक बड़े मैक्रो डेंजर से जुड़ा है। मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक को देख लीजिए। इसकी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई चेन बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है और प्राइसेस रैंडमली $114 से ऊपर चले गए। कुछ इंपोर्ट डेटा में तो ट्रेड्स लिटरली $130 से $140 तक भी टच कर गए। नो जोक। अब ये हाई क्रूड प्राइसेस Q4 अर्निंग्स में तो कैप्चर नहीं हुए, लेकिन अपकमिंग Q1 अर्निंग्स के मार्जिन्स पर ये कॉस्ट इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा और डिलेड खतरा बनकर मंडरा रहा है। और इन्हीं हाई क्रूड प्राइसेस और ईवी डिमांड का जो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट है ना, वो हमारे मार्केट सेक्टर्स पर एकदम क्लियरली विजिबल है। अगर हम सेक्टर विनर्स को केयरफुली एनालाइज करें, पावर इंडेक्स 17% अप है। क्यों? सिंपल, क्योंकि एआई, डेटा सेंटर्स और ईवी रेवोल्यूशन दोनों को मैसिव पावर सप्लाई चाहिए। उसी तरह कैपिटल गुड्स इंडेक्स भी पावर कैपेक्स के दम पर 7% अप है। बट फ्लिप साइड देखिए, इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। बैंक्स और ऑटो सेक्टर्स वीक हैं क्योंकि इन्फ्लेशन और उसके बाद आने वाले हाई इंटरेस्ट रेट्स का डर मार्केट में साफ दिख रहा है। ये डाइवर्जेंस हमें क्लियर सिग्नल दे रहा है कि स्मार्ट मनी आखिर कहां पार्क हो रही है। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share and subscribe to our channel Wish 100 Crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You'll find the link right on our channel page. ऑलराइट, चलिए यहाँ एक डीप ब्रीथ लेने का वक्त है, क्योंकि अभी तक हमने डेटा का सिर्फ ऊपर का सरफेस स्क्रैच किया है। इस कंप्लीटली ब्लैंक स्क्रीन की तरह मार्केट के फ्यूचर की आगे की विजिबिलिटी लगभग जीरो हो चुकी है। अब हम इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल और थोड़े से स्कैरी पार्ट में एंटर कर रहे हैं। हम उन मैसिव रेड फ्लैग्स को अनकवर करने जा रहे हैं जो फर्मली इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट की एक्चुअल हेल्थ अंदर से ऑलरेडी काफी वीक हो चुकी है। रेडी? सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट्स। निफ्टी का अल्टीमेट ट्रैप
पिछले 5 हफ्तों से, जी हाँ, लगातार 5 हफ्तों से बुल्स 24,300 से 24,500 के सप्लाई जोन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर बार फेल हो रहे हैं। जब मार्केट इतने एक्सटेंडेड टाइम तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाता तो उसका टेक्निकल मीनिंग बहुत सिंपल है। हायर लेवल्स पर हेवी सप्लाई आकर बुल्स की सारी बाइंग को रोक रही है। और सबसे बड़ा इशू 25,100 पर एक मैसिव बेरिश गैप अभी भी अनफिल्ड पड़ा है। एक टेक्निकल रूल याद रखिए, जब तक निफ्टी इस गैप को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता तब तक एक फ्रेश सस्टेनेबल बुल रन प्योरली एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। अब आते हैं एक ऐसे डाइवर्जेंस पर जो स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का एक क्लासिक डेंजर साइन रहा है। लेट्स कॉल इट द मिड कैप मिराज। निफ्टी 50, जो प्रैक्टिकली इंडिया के फ्री फ्लोट मार्केट कैप का अराउंड 55% रिप्रेजेंट करता है, वो कंप्लीटली वीक और स्टक है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, यहां तक कि माइक्रो कैप्स में एक इलॉजिकल क्रेजी रैली चल रही है। हिस्ट्री गवाह है, जब मार्केट की फाउंडेशन यानी लार्ज कैप्स अंडर परफॉर्म करें और सिर्फ छोटे स्टॉक्स हवा में उड़ने लगें तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। टेक्निकली ये डिस्ट्रीब्यूशन और आने वाले बबल का पहला सिम्टम होता है। और अगर किसी को लगता है कि इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया जा सकता है तो इस टेरिफाइंग डेटा पॉइंट पर एक नजर जरूर डालिए। स्मार्ट मनी का मासिव एग्जिट सिर्फ 4 महीनों के अंदर, यस, जस्ट 4 मंथ्स। FIIs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अग्रेसिवली 2.5 लाख करोड़ रुपीस मार्केट से सेल ऑफ कर दिए हैं। प्रोमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इन टॉप लेवल्स पर अपना हेवीली प्राइस्ड माल बेचकर निकल रहे हैं। और गेस व्हाट, ये सारे ओवरवैल्यूड शेयर्स अभी रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर रहे हैं। एक क्लासिक मार्केट ट्रैप एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। स्मार्ट मनी कंप्लीटली प्रॉफिट बुक करके निकल रही है और यहां बाकी सबको लग रहा है कि रैली तो बस अभी शुरू हुई है। और ये एग्जॉर्शन सिर्फ इंडियन मार्केट्स तक लिमिटेड नहीं है, इंटरनेशनली भी कंप्लीटली विजिबल है। यूएस मार्केट्स में अगर हम डाउ ट्रांसपोर्ट इंडेक्स को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि एक मैसिव 7,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का क्रैश सिर्फ 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर हो गया। इस स्पीड की गिरावट एक हेल्दी बुल मार्केट का साइन तो बिल्कुल नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड के ट्रेडिशनल लॉजिक को देखिए। नॉर्मल थ्योरी क्या कहती है? गोल्ड वॉर के डर से बढ़ता है और पीस आने पर गिरता है। लेकिन अभी बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। ये रिवर्स लॉजिक और हाई वॉलिटिलिटी क्लियरली सिग्नल दे रही है कि पिछले कई सालों का लंबा ग्लोबल बुल मार्केट अब इफेक्टिवली एग्जॉस्ट हो चुका है। हमें कंप्लीटली इरैशनल जोन में एंटर कर चुके हैं। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरे रॉ डेटा और एनालिसिस को देखने के बाद अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट और एक्शनेबल इंसाइट यही है, अपने टोटल कैपिटल का एटलीस्ट 30 से 40% हिस्सा ड्राई पाउडर यानी कैश ऑन हैंड के रूप में सेफ रखना शुरू कर दीजिए। अपने पूरे कैपिटल को इस हाईली वॉलेटाइल टॉप पर फंसाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस लेवल पर एक सिंपल बाय द डिप स्ट्रैटेजी बुरी तरह से फेल हो सकती है। होगा क्या? जब आगे चलकर कोई पैनिक बॉटम बनेगा तब यही 30% ड्राई पाउडर आपको 100 रुपए की सॉलिड वैल्यू वाली चीजें 30 या 40 रुपए में खरीदने का गोल्डन मौका देगा। रिमेंबर, कैश बचाकर रखना सिर्फ एक डिफेंसिव मूव नहीं है, ये फ्यूचर के लिए सबसे स्मार्ट ऑफेंसिव प्ले है। Disclaimer: We are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.